नमस्कार दोस्तों। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। तो आज हम बताएंगे आपको कुछ एग्रीकल्चर फैक्ट्स, इंडियन एग्रीकल्चर फैक्ट्स। आखिर हमारे देश की क्या खासियत है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो वीडियो को देखिएगा अंत तक, आपको कुछ अच्छी बातें मालूम चलेंगी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल डी इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा। पहला फैक्ट है कि हमारे देश में लगभग 26 करोड़ फार्मर्स हैं, 263 मिलियंस ऑफ फार्मर्स। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में हमारे भारत देश का स्थान 8वां है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में। भाई, बहुत बड़ी बात है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आपको मालूम होना चाहिए, उस टाइम पर हम इंपोर्ट करते थे खाना, फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते थे। भुखमरी थी हमारे देश में उस टाइम पर। लेकिन आज हम पूरे वर्ल्ड की 8th कंट्री हैं, 8वें नंबर की कंट्री हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के मामले में। इसके अलावा जो थर्ड फैक्ट है वो ये है कि इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में सबसे बड़ी कंट्री है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्ज़ाम में। मिल्क प्रोडक्शन में सबसे बड़ी कंट्री इंडिया है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी मिल्क प्रोडक्ट का इंडिया ही है। बात समझ में आई। इसके अलावा वेजिटेबल्स प्रोडक्शन में इंडिया का सेकंड नंबर है पूरे वर्ल्ड में, फिश प्रोडक्शन में थर्ड नंबर है, एग प्रोडक्शन में फोर्थ नंबर है और मुर्गी पालन पोल्ट्री में 5th प्लेस पर है इंडिया। आप देख सकते हैं मतलब कि किस कदर, कितने एक्सटेंसिव फॉर्म में हमारे यहाँ फार्मिंग होती है। खाली चावल गेहूँ नहीं उगाए जाते, हर फील्ड में हमारे यहाँ खेती होती है और हम पूरे वर्ल्ड में फोररनर हैं, सबसे आगे हैं इस चीज़ में। इसके अलावा हमारे देश में जो खेती होती है वो 3 अलग अलग सीज़न में होती है। हर सीज़न में जो जो फसल है, जो क्रॉप है, वो डिफरेंट टाइप की उगाई जाती हैं। पहला सीज़न जो है वो है खरीफ क्रॉप का। खरीफ क्रॉप जो है वो जो सीज़न होता है वो कब स्टार्ट होता है? जुलाई में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने जो होते हैं बरसात के, इन 4 महीने में खरीफ क्रॉप उगाई जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि जब सीज़न बरसात का है तो जो क्रॉप भी वही उगाएंगे जिनको पानी चाहिए, जो पानी में रह सकते हों। चावल की खेती इसी सीज़न में होती है, खरीफ में ही होती है चावल की खेती। इसके अलावा उसके बाद आता है अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 4 महीने में होती है खेती रबी की। अब रबी की खेती में ठंड होती है इंडिया के अंदर, नॉर्थ पार्ट में, तो हमें वो फसल उगानी है जो ठंड में भी रह सकें। गेहूँ, गेहूँ उगता है रबी सीजन के अंदर। उसके बाद जो है फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 महीने होते हैं जो वसंत ऋतु के होते हैं और गर्मी थोड़ी पड़नी शुरू हो जाती है इसमें। तो ज़ैद ज़ैद क्रॉप उगती है इन 4 महीने में, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो इन 4 महीने में सब्जी हो गई है, फल हो गए हैं, ये उगाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ हर चीज़ उगती है। सब्जी भी उगती है, अनाज भी उगता है, दालें भी उगती हैं, हर चीज़ हमारे यहाँ होती है। गन्ना वगैरह, कॉफ़ी, चाय, सब। और चाय के मामले में तो हमारा देश पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है इन टी प्रोड्यूसिंग, और टी कंज्यूमिंग में नंबर 1 पे है इंडिया। बात समझ में आई। तो हमें अपने देश पर, अपने देश के फार्मर्स पर गर्व होना चाहिए कि उन्होंने हमारे देश को एक संपन्न राष्ट्र बनाया कि आज हम इस स्थिति में हैं कि हमें खाना किसी से मांगना नहीं पड़ता। हम हाथ अपने हाथ से खाना देना जानते हैं, खाना मांगना नहीं जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल फार्मर्स पे काफ़ी अत्याचार हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, इसके विषय में मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप फार्मर्स की जो परेशानी है उसको समझेंगे, फार्मर्स की वैल्यू को समझेंगे कि आखिर उनका क्या रोल है हमारी कंट्री के जीडीपी में, हमारे कंट्री के प्रोग्रेस में, और हमारे डेली लाइफ में फार्मर्स का क्या महत्व है, हमें समझ में आएगा। गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश कर रही है कि जो फार्मर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो और उनकी जो मांगे हैं सारी जो मांगे जायज़ हैं वो मानी जाएँ, जिससे कि
फार्मर्स को दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स हैं, इन पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, और एज अ इंडियन आपको ये फैक्ट्स मालूम होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।